Hello everyone, this is part 2 of application of integration video. I am Mohini Yadav, assistant professor in Shri Venkateshwara College. So in the last video we discussed integration by substitution. ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि अगर कोई दो फंक्शन है जिसमें दूसरा फंक्शन लगता है कि वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे gx आपका एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है हम उसको a अज्यूम कर लेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू da लिख देंगे और इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हमारा फंक्शन हो जाएगा fa. ठीक है, ये वाला हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था. मैं अभी दोबारा सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि दैट वाज इन अ बिट हरी. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपका है 2 इंटू 2x प्लस 9 रेज टू पावर माइनस 0.5. इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है और आप देखकर आपको लग रहा है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 2 है, तो हम आराम से बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं. तो हम u को अज्यूम करेंगे 2x प्लस 9. इसका हम दोनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so du by dx इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2, तो dx यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो dx विल बी 1/2 ऑफ du. अब आप सिंपली इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पर, तो इट विल बी आपका 2 एज इट इज रहेगा, जस्ट अ मिनट, 2 एज इट इज रहेगा. ये हो जाएगा आपका u माइनस 0.5 और dx की जगह क्या आ जाएगा 1/2 du. 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बनेगा u रेज टू पावर माइनस 0.5 डॉट du. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर रूल लगाएंगे आप, तो पावर रूल लगाया तो ये बना u माइनस 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 0.5 प्लस 1 प्लस c, तो इट इज 0 u पावर में 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस c. अब आप u की जगह डाल लोगे जो आपने अज्यूम किया था, सो इट इज 2x प्लस 9 रेज टू पावर 0.5. यहाँ पे आपका 0.5 है तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और जब कट करोगे तो 2 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली बना 2 इंटू 2x प्लस 9, इसको आप अंडर रूट भी कर सकते हो या फिर 0.5 प्लस c. ठीक है, सो हमने जो करे थे फर्स्ट था बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स में क्या होता है, दोनों फंक्शन अलग होते हैं, एक अलजेब्रिक होगा आपका, एक आपका एक्सपोनेंशियल होगा या फिर लॉग होगा. इस तरीके से हमारा आइलेट रूल लगता है. ये होता है आपका सेकंड, जिसमें क्या होता है, आपका एक फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो दूसरा फंक्शन होता है. बेसिकली आपके इस फंक्शन, जैसे इसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 था जो कि आपका नेक्स्ट वैल्यू थी, तो उसमें आप लगाते हो बाय सब्स्टिट्यूशन. थर्ड आता है आपका बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, आपकी इक्वेशंस होगी जो कि आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका डिग्री होगी ऊपर न्यूमरेटर की वो आपकी बड़ी होगी डिनोमिनेटर से. ठीक है, जैसे 3/2 इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम इम्प्रॉपर जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में. ठीक है, तो आपका इसमें ना आपके बेसिकली दो चलेंगे एज पर बी कॉम ऑनर्स. ठीक है, अगर आपकी ऐसे किसी तरीके का फंक्शन है जैसे आपका p और q कुड बी एनी नंबर, तो आप उसको डीकम्पोज करोगे एक न्यू कांस्टेंट से निकालकर a और b. ठीक है, ये हमेशा a और b रहेंगे. आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखकर क्या निकालोगे, a और b निकाल लोगे और आपका फिर उसके बाद आप लगाओगे इंटीग्रेशन. इट इज वेरी वेरी इजी और ये मैं आपको कराऊंगी अभी अपकमिंग वीडियोस में, जिसमें हमारा एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं. आपका एक इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है. ठीक है, सो इसका क्वेश्चन मैं वहां पे कराऊंगी. अभी तक के लिए बस ये याद रखना कि पार्शियल फ्रैक्शंस में हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शंस. ठीक है,
थर्ड आपका इस वीडियो में कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसका मतलब है अगर कोई रेंज गिवन है आपको, ठीक है, सो इफ देयर इज अ रेंज और आपको बोला गया है कि उसके बीच की वैल्यू निकालो, उसके बीच की एरिया निकालो, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि इंटीग्रेट करो एफ एक्स फंक्शन को बिटवीन ए एंड बी। ए इज योर लोअर लिमिट एंड बी इज योर हायर लिमिट। तो आप कैसे करोगे, आप एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लोगे, उसके बाद आप पहले करोगे अपर लिमिट, उसमें सब्स्टिट्यूट और सॉल्व करोगे, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे लोअर लिमिट और फिर लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे अपर लिमिट से, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि एरिया निकालो बिटवीन ए टू बी और आपका फंक्शन है 3x² प्लस x डॉट dx। ठीक है, ए और बी क्या है आपका, सपोज ए है आपका 2 और बी है आपका 10। आपको बोला है 2 से 10 के बीच का एरिया निकाल के दो इस फंक्शन का। तो आप क्या करोगे, पहले आप इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x² बाय 2 और इसमें आप वैल्यू डालोगे 2 से 10। ठीक है, इसमें सी कंसेप्ट नहीं यूज होता क्योंकि आपके फॉर्मूले में माइनस है ना, तो अगर यहाँ पे भी सी डालोगे, यहाँ पे भी सी डालोगे तो माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा, तो सी नहीं डालते। ठीक है, 3 से 3 कट गया आपका। तो एक बार ही आप डालोगे अपर लिमिट, सो 10 रेज टू पावर 3 प्लस 10 रेज टू पावर 2 बाई 2 माइनस फिर आप लोअर लिमिट डालोगे। ठीक है, सो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, सो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन।